के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों से चल रही है। पूरे देश में राममय का माहौल है। वहीं राम के नाम पर सियासत भी हो रही है। इसी बीच इंडिया वॉइस संवाददाता अनिल पाठक ने एक खास बातचीत की है कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह से। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह जी। इनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। अयोध्या को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? अयोध्या को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पूरा देश, पूरा समाज जो भगवान राम में आस्था रखता है, भगवान श्री राम के मंदिर बनने के पक्ष में है। जहां तक अयोध्या का स्टैंड है, एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते वो हमारा स्टैंड प्रभु राम की आस्था के प्रति तो है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर हमारा जो स्टैंड है वो ये है कि देश में रोजगार आए। कम से कम भगवान श्री राम की नगरी जहां पर मंदिर निर्माण हो रहा है वहां कोई भिखारी न दिखाई पड़े। कम से कम अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की, ये व्यवस्था कर दे, वहाँ कोई बेरोजगार नजर न आए। ये व्यवस्था कर दें कि आसपास के लोगों को बिजली पर्याप्त मिल जाए, शिक्षा पर्याप्त मिल जाए। स्कूल जो कांग्रेस पार्टी के समय के बने प्राइमरी, जूनियर, इंटर कॉलेज सरकारी स्कूल हैं, उसके अलावा इन्होंने कोई एक इमारत नहीं खड़ी की। कम से कम सरकारी ऐसी भवन इमारत बना दे जिसमें लोग शिक्षा ग्रहण कर सकें। ये कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में अयोध्या है। आपको परहेज है 22 जनवरी से, आपका परहेज है 22 जनवरी को लेकर। आप अयोध्या तो जाते हैं लेकिन 15 जनवरी को जाते हैं, आखिर इतना परहेज क्यों? हम भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम में जाएंगे क्या? जब कोई मंदिर हो, कोई मस्जिद हो, कोई शिवाला हो, शिव जी के यहाँ भगवान दर्शन हेतु जब राहुल गांधी गए तो भाजपा गई थी क्या वहाँ? जब प्रियंका गांधी जी शाकुंभरी देवी दर्शन करने जाती है, भाजपा जाती है क्या वहाँ? जब रुद्राभिषेक करती है कांग्रेस पार्टी, क्या भाजपा जाती है वहाँ? तो भारतीय जनता पार्टी भगवान राम की शरण में उद्घाटन के अवसर पर नहीं जा रही है। भगवान राम तो कण-कण में है, कहा गया ना, कण कण बसे राम, तुम खोज रहे हो कहाँ उनको। तो राम के उस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी अपने 9 साल के उस पाप को धोने का प्रयास कर रही है। तो कांग्रेस उसमें क्यों सहभागी हो? कांग्रेस का एजेंडा पहले से मैंने बताया, देश में राम राज्य की स्थापना है, जो भगवान श्री राम जी की परिकल्पना थी, जो रामायण में लोगों ने पढ़ा है कि सब खुशहाल रहें, सबको रोजगार मिले, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, लोगों के अच्छे साधन हों, सड़कें अच्छी हों, उसकी परिकल्पना कांग्रेस पार्टी की। जब मर्जी हुई तब अयोध्या गई, जब राम बुलाएंगे तो फिर कांग्रेस ही जाएंगे। तो भाजपा की बुलाने थोड़ा कोई जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में अपने पाप को धोने के लिए इवेंट कर रही है, उस तरह से जैसे जब याद होगा सुल्तानपुर में हमारे विजिट हुआ महावीरन है, जब भगवान हनुमान संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे तो वहां पर कालीनेमी बहुत जोर जोर से राम का नाम इसलिए ले रहा था कि हनुमान जी भ्रमित हो जाएं, संजीवनी बूटी लाके लक्ष्मण जी की जान की सुरक्षा ना कर सकें। तो जोर जोर से राम का नाम लेकर लंकापति रावण की रक्षा करना चाह रहा था। तो कांग्रेस पार्टी ये जोर जोर से राम के नाम के जाप में किसी कालीनेमी, किसी दुराचारी के साथ कैसे खड़ी हो सकती है? राम का नाम कांग्रेस पार्टी कल्याण के लिए लेती है, कल्याण के लिए लेगी। हनुमान जी का गदा उठेगा, जो जोर से नाम राम का जपेगा और पाप करेगा, उसका हनुमान जी विनाश करेंगे। एक पुरानी बात है, पहले आप इसी भाजपा के लिए कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा का विरोध करते करते कांग्रेस भगवान राम का भी विरोध करने लगती है? कांग्रेस पार्टी का शुरू से एक स्टैंड था, जो न्यायालय का फैसला होगा पूरा देश मानेगा, कांग्रेस भी मानेगी। अलग की बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस फैसले पर अपनी मोहर लगाना चाहती है, अपनी पीठ थपथपाना चाहती है, इसलिए कि वो पूरे देश में एक भी ऐसा काम नहीं कर सके हैं कांग्रेस के समय शुरू हुए कामों के नाम को परिवर्तन करने के अलावा। तो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो राम मंदिर बन रहा है उसका स्वागत करती है और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडे के आधारित विरोध करती है। कभी भी कांग्रेस पार्टी ने किसी भी धर्म को न ठेस पहुंचाई है न आगे पहुंचाएगी। ये अलग का विषय है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनके सरकार में मंत्री हैं। कभी कहते थे कि राम दशरथ के पुत्र थे ही नहीं, आज भाजपा के मंत्री हैं। भाजपा के लोग एक तरफ गाय रक्षा की बात करते हैं और इनके एजेंडे में गोवध होता है,
बीफ को परोसने की बात कही जाती है, नॉर्थ ईस्ट में दूसरी बात करते हैं, गोवा में दूसरी बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में आके तीसरी बात करते हैं। इन्हीं के मंत्री थे जिन्होंने सीता जी को कहा, सीता जी तो टेस्ट ट्यूब बीबी थी। इन्हीं के मंत्री हैं जिन्होंने भगवान श्री राम भगवान को मुंह उतार दिया था। गाजियाबाद से एमपी थे, भारतीय जनता पार्टी सरकार के मोदी सरकार में मंत्री थे। तो ये जोर से, मैंने कहा ना, ये काली नेमी की तरह जोर जोर से राम का नाम लेकर अपने पाप को कम करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, 100 झूठ बोलकर सच पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। 2024 में देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठ पर पर्दा डालेगी और कांग्रेस पार्टी को वोट डालेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी उम्मीद थी कांग्रेस को बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन बहन जी ने भी साफ कर दिया हम गठबंधन नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? हर दल के पास कुछ अग्रणी संगठन होते हैं। जब पहले हंगामा करना होता है तो यूथ विंग खड़ी होती है, छात्र विंग खड़ी होती है, डराती है, धमकाती भी है कि सही से रास्ते पर रहो, सरकार के खिलाफ आंदोलन करती है। भारतीय जनता पार्टी नई विंग शुरू की है, ईडी, सीबीआई, तरह तरह के गोदी मीडिया भी उनका एक हिस्सा है। तो हो सकता है बहन जी को भी लगता हो कि अभी समय ठीक नहीं है, समय आने पर बताएं। कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है, इंडिया एक गठबंधन के तौर पर सारी सीटों पर लड़ने की तैयारी के लिए एकजुट है और आह्वान भी करती है उन सभी पार्टियों का कि जो एक मत होकर इस अहंकारी सरकार को, जो देश के लिए नहीं अपने लिए काम कर रही है, उसे हटाने के लिए मंच पर आए, चाहे वो बसपा हो या कोई अन्य पार्टी हो। कांग्रेस पार्टी को किसी से परहेज नहीं, जो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इंडिया के साथ आना चाहते हैं, हम अंत समय तक उनका इंतजार करेंगे। आपको अभी भी क्या बहन जी से उम्मीद है? कांग्रेस पार्टी को हर उस पार्टी से उम्मीद है जो देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा चाहता है, जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहता है, जो देश में बेरोजगारी मिटाना चाहता है, जो देश में अमन, खुशहाली, चैन चाहता है, वो इंडिया गठबंधन के साथ आएगा। इस बात की कांग्रेस पार्टी पूरी उम्मीद करती है। समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर के क्या कोई बात फाइनल हुई है? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की एक नेशनल टीम बनी है जिसपे रोज चर्चा होती है। परसों भी चर्चा हुई, आगे भी चर्चा होगी, जिसमें सीट से लेकर कौन कहां लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा, रोज चर्चा हो रही है, अच्छे माहौल में चर्चा हो रही है। यकीनन उसका परिणाम आएगा, अच्छा परिणाम आएगा। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन जीतेगी, भाजपा हारेगी। थैंक यू। कैमरा पर्सन राहुल पाठक के साथ मैं अनिल पाठक, लखनऊ।